राहुल गांधी की जा सकती है सदस्यता और उनके ऊपर दर्ज हो गया है असंज्ञेय अपराध और उस सजा के प्रावधान के तहत 7 वर्षों तक की सजा है। और एक जो जनप्रतिनिधित्व कानून कहता है 1951, उसके तहत यदि किसी जनप्रतिनिधि के द्वारा कोई अपराध किया जाता है, उस अपराध में देश का कानून कहता है कि उसमें 2 वर्ष के कारावास का प्रावधान है, तो फिर राहुल गांधी को एक बार फिर से अपने संसदीय खोनी पड़ सकती है। अभिवादन स्वीकार कीजिए। बालकृष्ण बाविस्कर का और बात करना चाहता हूं संविधान की उस खूबसूरती के संदर्भ में, उस विशेषता के संदर्भ में जो पिछली बार प्रसंगवश देश के गृह मंत्री अमित शाह ने बाबा साहब के नाम मखौल उड़ाते हुए लिया है और उसी का मुद्दा बनाया है विपक्ष ने। और प्रमुख विपक्ष दल कांग्रेस ने ये मुद्दा बनाकर इस मुद्दे को सड़क से लेकर संसद तक पहुंचा दिया है। और भी उसमें भी शर्म की बात यह है कि ये पक्ष और विपक्ष के बीच में जो तीखी नोकझोंक देखने को मिलती है वो तो भारतीय संविधान की खूबसूरती है, लोकतंत्र की खूबसूरती है। किंतु इस मुद्दे को लेकर संसद परिसर में जहां पर परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा है, वहां पर अमित शाह का विरोध करने के लिए कांग्रेस के सांसद जमा हुए और उसमें नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी भी थे। और ऐसे में राहुल गांधी और उनकी पूरी टीम के साथ भारतीय जनता पार्टी के कुछ सांसद भी वहां पर पहुंच गए। परिणाम स्वरूप दोनों के बीच में संसद के बाहर बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा के नजदीक तीखी नोकझोंक के साथ एक निम्न स्तरीय घटना हुई। जी हाँ, हाथापाई हुई और ये भारतीय इतिहास में अत्यंत शर्म का विषय है। लबोलबाद यह है कि वहां पर जो विवाद हुआ, विवाद में हाथापाई हुई और हाथापाई के पश्चात जनता पार्टी के 2 सांसदों को धक्का मार दिया गया, ऐसा उनका आरोप है राहुल गांधी पर। और राहुल गांधी के धक्का मारने के फलस्वरूप उनको गंभीर चोटें आई है और मामला दर्ज हो गया भारतीय दंड संहिता की धारा 117 और 125 के तहत। तो 117 ये कहती है कि संघीय अपराध है और ऐसे संघीय अपराध में 7 साल तक की सजा हो सकती है। और दूसरा महत्वपूर्ण मामला यह है कि उसमें एक ऐसी धारा भी लगा दी गई है जो जनप्रतिनिधित्व धारा 1951 के तहत 8/3 इसमें इस बात का उल्लेख किया गया है कि किसी राजनीतिक पार्टी के द्वारा या किसी जनप्रतिनिधि के द्वारा इस प्रकार कोई अपराध किया जाता है तो उन्हें कम से कम 2 वर्ष का कारावास है। और ये धारा सीधी उस आरोपी की जो कि जनप्रतिनिधि है उसकी सदस्यता समाप्त कर सकती है। इसमें भारतीय संविधान की खूबसूरती यह है कि राजा हो या रंक हो या वर्तमान परिपाटी की भाषा में कहे कोई भी बड़ा से बड़ा जनप्रतिनिधि हो या सांसद हो या विधायक हो, यदि वह अपराध करता है तो उनके खिलाफ भी संघीय अपराध होते हैं, गैर जमानती और जमानती अपराध हो सकते हैं। तो भारतीय संविधान के सामने समतामूलक बात होती है, सबके साथ समान व्यवहार होता है, कानून सबके लिए समान होता है। और यही है भारतीय संविधान की विशेषता या खूबसूरती। नमस्कार।